बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ वॉइस टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आज की वीडियो रमज़ान के हवाले से बहुत ही अहम है कि बीवी के साथ हम बिस्तरी करना रमज़ान मुबारक में कैसा है, और इसके बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान मुबारक है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक एक ऐसा बाबरकतों वाला महीना है जिसके बेशबहा फ़ज़ाइल हैं, और इस बाबरकत महीने में अल्लाह पाक की रहमतें अपने बंदों पर बारिश की तरह बरसती हैं। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ ख़ास रुजू करे और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत में वक्त गुजारे, और ऐसे हर काम से इज्तनाब करे जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब हो। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रमज़ान मुबारक में हम बिस्तरी के हवाले से बताने जा रहे हैं कि आया रोज़े की हालत में इंसान अपनी बीवी के करीब जा सकता है या नहीं। ये एक बहुत ही अहम मसला है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अजीबो गरीब गलत फहमियों का शिकार हैं। अगर आप भी इस मसला के बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके जहन में जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो सकें और आप भी इस बाबरकत महीने के फ़ज़ाइल व बरक़ात से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस आसिफ वॉइस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि आप भी हमारे चैनल का हिस्सा बन सकें। प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना कैसा अमल है और इसके बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है, इस बात को समझने के लिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना का एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या आपको सुना देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि एक शख्स आया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हलाक हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे क्या हुआ? तो कहने लगा कि मैंने रोज़े की हालत में अपनी बीवी से जमा कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तेरे पास गुलाम है जिसे तू आज़ाद कर सके? तो वो शख्स कहने लगा, नहीं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू 2 महीने मुसलसल रोज़े रख सकता है? तो उसने कहा कि नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तू 60 मस्कीनों को खाना खिला सकता है? तो कहने लगा, नहीं। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे कि खजूरों का एक बड़ा सा टोकरा लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साइल कहाँ है? उसने कहा कि मैं इधर ही हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ले जाओ और इन्हें सदका कर दो। तो वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों खाली जगह यानी हरम और मदीना के दोनों इतराफ के दरमियान मेरे घर वालों से ज़्यादा फ़कीर कोई नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हत्ता कि आपके दांत मुबारक भी नज़र आने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ले जाओ और अपने घर वालों को खिलाओ। प्यारे दोस्तों, इस हदीस को सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत किया गया है, और इस वाक़ये की बात ये बात वाज़े होती है कि रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का जमा करना हराम है, और इंसान पर वाजिब है कि दिन के वक्त रोज़े रखे, और अगर उन्होंने ये काम कर लिया तो उनकी ज़िम्मा कुफारा है, जो कि एक ग़ुलाम आज़ाद करने की बराबर है। जो इसकी ताकत ना रखे वो 2 महीने मुसलसल रोज़े रखे, और इसकी भी ताकत ना रखता हो तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यह बात बयान करना भी बहुत ही ज़रूरी है कि रमज़ान मुबारक की रातों में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना हलाल अमल है, यानी जायज़ है, इससे मना नहीं किया गया। आप रात के वक्त हम बिस्तरी कर सकते हैं, और इस्लाम में भी इस बात की इजाज़त है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस्लाम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारा साथ दें, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, और रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़े तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि कोई भी मुसलमान बहन भाई इस तरह के गुनाह से बच सकें और अपने रोज़ों को एक अच्छे तरीके से तकमील तक पहुँचा सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।